जाफर एक्सप्रेस हमले का मरकजी स्पॉन्सर भारत है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि माजी में शिद्दत पसंदों को रियायत देने की वजह से आज ये हालात हैं। ये नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। वज़ीर आज़म की चीनी की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। FI अफसर पर रिश्वत तलब करने का इल्जाम। साइबर क्राइम टीम का अदाकारा नादिया हुसैन के घर पर छापा। जराये के मुताबिक FIA की नादिया हुसैन के बयान पर तफ्तीश जारी। बजे के करीब ये जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन थी, ये नंबर 8 से पहले वहाँ पे उन्होंने ID के ज़रिए इसको इंटरसेप्ट किया। अब जब ये वाक़या हो रहा है, एक तो ये फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी इस ऑपरेशन की, एट द सेम टाइम इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पे जो रिपोर्टिंग थी वो किस तरीके से हो रही थी। दहशतगर्द ग्रुप के दी हुई वीडियोस, पुरानी फेक वीडियोस, वो दिखा के एक बयानिया बना रहे हैं कि पाकिस्तान में जैसे व्हाट इंसिडेंट और क्या हो गया, इन देयर सेलिब्रेट। उनके फिर अगर आप बातचीत सुने, जो वहाँ तज़ियाकार बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, तो यू कैन सी दैट कि वो वही बयानियाँ बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो दहशतगर्द यहाँ थे, इसका इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग वो चला रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले का मरकजी स्पॉन्सर भारत है। ट्रेन हमला भारत की दहशतगर्द जहनीत का तसलसल है। भारतीय मीडिया जाली वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा करता रहा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बोलान में पेश आने वाले वाक़े में BLA मुलव्वस है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को हर किस्म की स्पेस मिल रही है। अफगानिस्तान से जदीद गैर मुल्की असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई में इस्तेमाल होता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, 2014 के बाद नेशनल एक्शन प्लान के तहत एक तसलसल बना था। नेशनल एक्शन प्लान में 14 निकात थे, जिन पर अमल दरामद हो तो दहशतगर्दी खत्म होगी। 14 निकात में एक नुक्ता फौजी कार्रवाई का है। हम बता सकते हैं हम क्या कर रहे हैं। इन्हीं निकात को मद्देनजर रखते हुए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जानें दी जा रही हैं। गुज़िश्ता साल से अब तक 1250 के करीब दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। माजी में शिद्दत पसंदों को रियायत देने की वजह से आज ये हालात हैं। ये नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, बलोच ग्रुप खुद को बड़े लिबरल कहते हैं। इन सब की नानी रॉ है। ख़ास किस्म का बयानिया फैलाकर पाकिस्तान में सबको कंफ्यूज किया जाता है। BLA दहशतगर्द अफगान रियासती सरपरस्ती में फैल रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले के शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन का सिलसिला जारी। कोयटा सिविल अस्पताल लाए गए जख्मियों में से 6 डिस्चार्ज। कोयटा से चलने वाली ट्रेन सर्विस तीसरे रोज भी मुअत्तल। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। जाफर एक्सप्रेस हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कराची में सिंध जॉब पोर्टल की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, मेरा ख्याल था जाफर एक्सप्रेस हमले को क्लियर करने में वक्त लगेगा। जिस साबकदस्ती से सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमलावरों को खात्मा किया, काबिल तारीफ है।
सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स की रियायतें खत्म। IMF का इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पुर्जाजात पर रियायतें खत्म करने का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। जून के आखिर तक कोई मिनी बजट नहीं आएगा। हुकूमत ने IMF को मना लिया। IMF की एक और शर्त पूरी। सनती शोबे की पैदावार मॉनिटर करने का भी फैसला। हर चीज का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। बैठकर फैसले होते हैं, शराइत नहीं लगाई जाती। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं ऐवान को रूल्स के मुताबिक चलाऊंगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा, इस्लाम अमन और रवादारी का मजहब है। इस्लाम में शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। इस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो गैर कानूनी हैं। मुल्क में जल्द दोबारा इलेक्शन होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI डील चाहते हैं न ढील, इसीलिए जेल में हैं। बलूचिस्तान वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं। अकोला खटक मदरसा धमाके की तहकीकात जारी। DNA रिपोर्ट मिलने के बाद खुदकुश बमबार की शनाख्त बाजी होगी। बनू धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की ट्रैकिंग कर ली गई। IGKP कहते हैं बनू हमले में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल किया गया। असलहा किस मुल्क का और कैसे पहुंचा, तहकीकात जारी हैं। कुरम वाक़यात में 100 से ज़ायद मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। नौजवानों समेत मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड करने की दावत। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मवाक़े और चैलेंजेस इकट्ठे होंगे तो सूबा तरक्की करेगा। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, लोग मुतल्लिका शोबाजात से मुताल्लिक अपनी CV अपलोड कर सकेंगे। सिंध असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद में शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, जाफर एक्सप्रेस का हमला नहायत तशवीशनाक है। ये जाफर एक्सप्रेस पर नहीं, पाकिस्तान के दिल पर हमला हुआ। बलूचिस्तान के हालात मंसूबे के तहत ख़राब किए गए। लाहौर में बीजिंग अंडरपास पर सरेआम गुंडागर्दी। डालों में मौजूद मुसल्लह अफराद के शहरी पर तशद्दुद और फायरिंग के वाक़े का मुकदमा दर्ज। 4 गार्ड समेत 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। गाड़ियां बुक करवाने वाला सिक्योरिटी कंपनी का मालिक भी ज़ेरे हिरासत। पुलिस का सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस मनसूख करवाने के लिए महकमा दाखिला से राब्ता। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड वेल्टर गेम्स में पाकिस्तान की फतुहात का सिलसिला जारी। आफाक खान ने 100 मीटर स्नो शोइंग रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तानी एथलीट्स अब तक 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर चुके। और ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफाइड 2025 के शेड्यूल का ऐलान। 6 टीमों के माबैन 15 मैचेस लाहौर के 2 मैदानों में खेले जाएंगे। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कज़ाफी स्टेडियम और LCC ग्राउंड में 9 से 19 अप्रैल तक होगा। 2 टॉप टीम्स विमेंस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी।